राम जय श्री बालाजी महाराज। ओम आदित्य कुल देव्याय नमः। सभी की कुल देवी को जय सिया राम, जय माता दी। क्योंकि देखिए, कुल की श्रेष्ठ शक्ति, आपने ये जो पूछा है कि घर के अंदर अगर कुल देवी प्रसन्न है तो हमें कैसे जाने। वैसे तो जानना तो आपका अधिकार है ही, क्योंकि आपके घर में जिस देवी की आप आराधना करते हो या आपके परिवार के अंदर जिस देवी की पूजा याचना चलती है, अगर वो आपसे प्रसन्न है तो ये संकेत आपको पता होने चाहिए कि कैसे आप जान सकते हो कि आपकी कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। आपको कुछ ऐसे ऐसे संकेत मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके घर में कुल देवी देवता प्रसन्न है तो पति पत्नी में कभी झगड़ा जो है उत्पन्न नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा संकेत मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कुल की श्रेष्ठ शक्ति जो आपकी पीढ़ी में शक्ति चल रही है, मान लो आपकी पीढ़ी के अंदर अगर पति पत्नी के अंदर अगर कलेश रहता है तो कहीं ना कहीं पितृ देवता, कुल देवता, ग्राम देवता और साथ में कुल देवी रुष्ट होती है। अगर घर में ज्यादा उत्पात मचा होता है विवाह के अंदर या कुछ भी कार्य में, आपके ऐसे कार्य जो भी, ये रुष्ट होने के मैं आपको बता रहा हूं, ये रुष्ट होने की अगर प्रसन्न है तो इतना मधुर प्रेम रहेगा घर के अंदर कि जिसका आनंद ही अलग होगा। घर में रहने का मन करेगा, पूजा में लगन लगने लग जाएगी आपकी। आपका मन करेगा कि मैं नित्य पूजा करूं और पूजा का ध्यान करूं। रुके हुए काफी पुराने काम, जो कार्य आपके काफी लंबे समय से थे, रुके हुए थे, वो कार्य जो है बनने लग जाएंगे। माइंड में स्ट्रेस किसी प्रकार का नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहता, क्योंकि अकेली कुल देवी देवता की कृपा से मैं आपको ये बात बताता हूं। अकेली कुल देवी देवता जब आपके घर में आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं, आपके नाम जब से प्रसन्न होते हैं, तो आपके माइंड का स्ट्रेस एकदम छू मंत्र हो जाता है। आपके घर में मानो स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं रहती। आप कुल देवी को भोग दे रहे हो, कुल देवता को भोग दे रहे हो, नवमी पे भोग दे रहे हो, अष्टमी पे भोग दे रहे हो, निरंतर आप उनकी जिस जो समय उनका है उस समय पर अगर आप बरकरार हो और प्रॉपर तरीके से आप भोग दे रहे हो तो कुल देवी आपको स्वप्न में आकर दर्शन भी देगी। तो मेरा सवाल यहाँ पे एक और है कि अगर हम जो है कुल देवी माँ की पूजा करते हैं, तो क्या उसमें हमारा जो है रोजाना भोग लगाना अनिवार्य होता है? उनकी कृपा पाने के लिए कौन-सा भोग हमें लगाना चाहिए? ऐसा होता है कि देखिए, जिस प्रकार से जब हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वहां पर जोत लगाना अनिवार्य होता है। एक बात ये भी आपके मन में सोच के देखिए, क्या जोत लगाना अनिवार्य होता है? क्या जल का लोटा रखना अनिवार्य होता है? ये एक आस्था का विषय है, एक विश्वास है कि जब हमने अपने देवता के नाम की ये जोत लगाई है, एक सत्य का प्रतीक है, हमारे आस्था और विश्वास का प्रतीक है। और क्योंकि अग्निदेव साक्षी है, इसी प्रकार से जब देवी देवता, कोई भी देवी देवता आपके खाने के तो किसी भी प्रकार के वो भूखे नहीं है, आपके प्रेम के भूखे हैं। जिस प्रकार से एक भगत अपने इष्ट आराध्य के प्रति जो है प्रेम अर्पण करता है, उसी प्रकार से अगर कुल देवी देवता के प्रति भी अगर प्रेम रखता है तो कुल देवी देवता भी उसके कुल की रक्षा करते हैं, उसके कुल के ऊपर उपकार करते हैं, पग पग पर उनका साथ देते हैं और उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उनके घर में किसी भी प्रकार का गलत अनहोनी का कार्य नहीं होने देते। अगर कुल देवी देवता आपके प्रसन्न है तो आपके बच्चों को कोई चोट नहीं लगेगी। यह बात याद रख लेना, किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगेगी, कोई भी किसी प्रकार की ट्रेजेडी आपके घर में होगी नहीं, अकाल मृत्यु तक भी आपके घर में नहीं होती है। क्योंकि कुल की श्रेष्ठ शक्ति, जिस शक्ति की आराधना आपकी पीढ़ी करती थी, जिस शक्ति की आराधना आप कर रहे हो, जिस शक्ति की आराधना आपकी पिछली पीढ़ी कर चुकी है, उस शक्ति की एक ताकत जो है आपके घर में वास करती है। जैसे हमने, आप देखो कि मैं हर वीडियो में मैंने बताया भी है, जब हम एक मंत्र का जाप करते हैं, 2 मंत्र का जाप करते हैं, 10 लाख मंत्रों का जाप हो जाता है, जब हमारे शरीर पर तरंग ऊर्जा आती है, क्या वो तरंग ऊर्जा नष्ट हो जाती है? क्या वो तरंग ऊर्जा नष्ट हो जाएगी? कभी भी नहीं नष्ट होगी। वो हमारी पीढ़ी में ही चलती है। आप जिस भी इष्ट की आराधना करते हो, जिस भी आप कुल देवी देवता की पूजा करते हो, वो आपकी पीढ़ी में ही चलती है वो शक्ति।
और उस शक्ति जब आपकी पीढ़ी से प्रसन्न होती है तो उस प्रशंसा का आप जो उपकार है, मान लो आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, वो किसी ना किसी की भक्ति के अनुसार ही कर रहे हो। आपने इस बात से भली भांति आप परिचित हो, देख सकते हो, जान सकते हो कि जब राजा सगर के 60,000 पुत्र श्रापित हो चुके थे, तब उन्होंने क्या करा, भगीरथ ने गंगा को आह्वान किया, तो पीढ़ी को तारने की प्रयास किया। क्या वो गंगा आज इस बात का, क्या गंगा का एक नाम भगीरथी नहीं है? क्या इस बात को हम जुटला सकते हैं? नहीं जुटला सकते। इसी प्रकार से हमारे परिवार के अंदर जिस देवी देवता की पूजा होती है, अगर वो देवी देवता हमारे से प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में इन चीजों का, घर की लड़ाई झगड़ा, ये तो सबसे पहले खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, घर में बीमारी नाम की चीज नहीं रहती। घर में कोई बीमारी नाम की चीज नहीं रहती। अगर शरीर में कोई बीमारी भी पनप रही होगी तो कुल देवी देवता की कृपा से वो भी खत्म हो जाएगी। ये बात आज सुन लेना। उसके बाद एक सबसे बड़ा कार्य और मैं आपको बताता हूं, आपके घर में अगर दरिद्र वास कर रहा होगा तो दरिद्र भी नष्ट हो जाएगा। आप अचानक कहोगे कि मेरे अगर पिछले दिन देखे जाए ना तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस के थे, अगर मेरे पिछले दिन देखे जाए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस के थे, और अब के जो मेरे दिन है एकदम ऐसे बदल गए हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मात्र एक दिन की पूजा से, मात्र एक दिन की पूजा से आपकी लकीरें बदल जाती हैं, क्योंकि कुल देवी देवता का जो दिन है एक है, लेकिन उनकी पूजा जो है, नाम जो है, निरंतर